हेलो दोस्तों। अभी एक चर्चा में पूजा खेड़कर का जो विवाद चल रहा है, आईएएस पूजा खेड़कर, जो कि महाराष्ट्र कैडर से आईएएस बनी थी और उन्होंने एक बहुत ही जो है गजब के कारनामे किए हैं 2022-21। और ये मान के चलिए 2022 में इनको 5 बार आईएएस बनने के बाद एम्स ने बुलाया कि आप आइए और अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए, जो क्योंकि उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी में अपना जो है कैंडिडेचर भरा था। और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा विवादित रही हैं इस बीच में, उसके पीछे 2 वजह सामने आई हैं। पहला, एक उन्होंने जो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट था, जिस जाति से उन्होंने बिलोंग करते हुए ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था, वो ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो एक मेथड चलता आ रहा है, उसके अंदर जिन लोगों की इनकम सालाना 8 लाख से कम होती है उसको जो है वो मिलता है आरक्षण। लेकिन ओबीसी में उन्होंने उनके घर की जो है इनकम बहुत ज़्यादा है, और उनके पिताजी ने खुद अभी हाल ही में चुनाव लड़ा था एमएलए का, उसके अंदर 40 करोड़ से ऊपर की उन्होंने अपनी संपत्ति दिखाई थी। फिर भी ना जाने कैसे यूपीएससी जैसे इतने प्रतिष्ठित एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और बहुत लोगों का भरोसा जो है काफ़ी डगमगा गया है। बहुत सारे लोग, लाखों लोग मुखर्जी नगर में, और आप जानते हैं कि पटना में, मुखर्जी नगर में बहुत सारी जगहों पर लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पर। दरअसल वो पढ़ने आते हैं, यूपीएससी के अंदर एक फेयर सिलेक्शन होता है, होता रहा है, इस तरह की एक चीज़ें हमेशा रही हैं। हाल ही में जब नीट का विवाद हुआ तो एनटीए से रिलेटेड जो भी केस अभी हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी एक डिटेल चर्चा नहीं हो पाई। डिटेल चर्चा इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि पूरा जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, या उसको सभी लोगों के लिए रद्द कर दिया जाए, नकल हुई तो कितनी हुई, ये चर्चा तो चल ही रही थी। लेकिन यूपीएससी का जो विवाद अभी जो हाल ही में जी पूजा के द्वारा आया है, पूजा खेड़कर के द्वारा, उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। रीज़न क्या रहा है इसमें, जो एक मेन फैक्ट जो बाहर निकल के आया है, जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, वो से इसके अंदर इन्होंने जो सर्टिफिकेट जो अपना दिखाया, चलो वो तो चलो कोई बात नहीं, उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में उनकी 843 उनकी रैंक आई थी। नॉर्मली आईएएस की जो रैंक मिलती है वो अप्रोक्स 80 या मैक्सिमम 100 तक की रैंक वाले बच्चों को आईएएस की पोस्ट मिल पाती है। लेकिन फिजिकली डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी दिखाने के कारण, उसकी वजह से उनको आईएएस जैसा पद मिल गया 841 रैंक पे, जो कि अपने आप में खुद एक विवादित है। बट जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये हुए कि उन्होंने जो ये पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी का जो एक फ़ायदा उठाया था या लिया था एग्ज़ाम के लिए, वो उसको प्रूफ नहीं कर पाई। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनकी ट्रेनिंग भी हुई, लवासना से ट्रेनिंग हुई, और 2022 में इनको जो है वहाँ पर महाराष्ट्र में जो है भेजा भी गया, और उनको जो है पुणे में इन्होंने अपनी जो पोस्टिंग के दौरान ही बहुत सारी अनवांटेड डिमांड्स करने लगी। तो जो वहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने इन डिमांड को जब नहीं माना तो उन्होंने उनको भी यौन शोषण के आरोप पर फंसाने के लिए प्रयास किया। मतलब देखा जाए तो जो उनकी मेंटलिटी है और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कहाँ तक हैं, इसका एक आपको एक एग्जांपल और दूंगा। इन्होंने जब चर्चा करी इस बारे में, सारा डिस्टेंस और इसको मेंटेन करा, तो आप देखेंगे कि उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेशन के लिए जब उनको यूपीएससी ने एक मेडिकल बोर्ड जो होता है वो तय करता है कि हाँ ये वाकई में डिसेबल है या नहीं है, ये जानना चाहता है, तो उस जानने के दौरान ही उनको 4 बार एम्स में बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आई। और कभी कोरोना हो गया है, कभी कोई बहाना, ये चलता ही रहा उनका। एट लास्ट उनका जो है जो कैंडिडेचर रद्द करने के लिए इन्होंने अपनी मीटिंग में, कोई मेडिकल के लिए नहीं आ रही है, इसके लिए कुछ जो है एक्शन लिया जाए, यूपीएससी को उन्होंने अपना जो है डिटेल रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी। बट आफ्टर होता क्या है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हैं, जो कि बहुत नामी हॉस्पिटल है प्राइवेट। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ से ये अपना एक एमआरआई करवाती हैं। एमआरआई करवाने की जो व्यवस्था ऑलरेडी एम्स में है, बट ये वहाँ नहीं करवाती हैं। एम्स में दरअसल इन्होंने आँख के लिए जो अपने बोला था कि देखने में दिक्कत होती है, वो एम्स में जांच कराने की बजाय प्राइवेट में करा के जब ये अपना सर्टिफिकेट लेके वहाँ पहुँचते हैं, तो उस सर्टिफिकेट को मेडिकल बोर्ड जो एम्स का है वो उसको दरकिनार कर देता है और मानता नहीं है। बट इसमें भी देखिए एक नया एक एंगल आता है। एक एंगल इसमें क्या आया, इसके अंदर एंगल ये आता है कि जो मेडिकल बोर्ड जिस मेडिकल सर्टिफिकेट को, जिस एमआरआई के प्रूफ को फेंक देता है, लेकिन 2022 के एंड में एक कॉल यूपीएससी विभाग में जाता है और उस मेडिकल बोर्ड में जाता है, और वो मेडिकल बोर्ड उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेता है। इवन दो आज तक कभी भी मेडिकल बोर्ड जो भी यूपीएससी के सिलेक्शन में यूज हुए हैं, उनको कभी भी माना नहीं गया है प्राइवेट हॉस्पिटलों की जांचों को, और इनकी जांच को मान लिया गया। और ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी। और जब ये पुणे में इनकी जब पोस्टिंग हुई, जिस डीएम से इनका विवाद चल रहा था, जब इन्होंने फंसाने की कोशिश करी, उसी के नीचे स्तर के अधिकारी के ऑफिस में जाकर उसके ऑफिस के सारा सामान को बाहर फेंकवा दिया जाता है। उसके पिताजी साथ में आते हैं
और उसके बाद उस ऑफिस पे कब्जा कर लेते हैं, जो कि एसडीएम होते हैं वहाँ के। एसडीएम ऑफिस उस समय वो छुट्टी पे होते हैं और उनके ऑफिस से पूरा कब्जा हो जाता है। और इस पूरे प्रकरण में जो देखने में जो आया है, जो मेन चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग हमेशा यही सोचते रहे बचपन से आज तक कि भाई यूपीएससी विभाग के अंदर कभी इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इनके पिता खुद एक अफसर रह चुके हैं, एक अधिकारी रह चुके हैं रैंक 1, और शायद वो आईपीएस रह चुके हैं, तो आईएएस या आईपीएस रह चुके हैं। तो उसके बावजूद उनकी इतनी मतलब लूप होल वो जानते हैं विभाग के, किस तरह से उनका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, किस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करेंगी, और उनको फुल प्रूफ जो है प्लानिंग की जाती है। जब 2021 में वो एक मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, तो मॉक इंटरव्यू की तैयारी के दौरान उन्होंने दिल्ली में 3-4 इंस्टीट्यूट्स में जो है मॉक इंटरव्यू दिए, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हो। उन यूट्यूब्स वीडियोज़ में आप खुलेआम साफ साफ सुन सकते हो कि वो अपनी इनकम, जो कि खुद एक डॉक्टर थी, पूजा खेड़कर एक खुद एक डॉक्टर रह चुकी हैं, और उन्होंने अपनी इनकम को 0 शो किया है। जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपने इनकम 0 क्यों शो करी, तो उन्होंने उसका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट जवाब दिया कि मेरे माता पिता सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, इसलिए जो है वो जो है उनकी इनकम बिल्कुल 0 है। जबकि वो उनका 40 लाख से ऊपर का ईयरली किराया वहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ से ऊपर की है माता पिता की मिलाकर, उनकी खुद की प्रॉपर्टी 19 करोड़ के लमसम है, और उन्होंने अपनी इनकम 0 दिखाई। और यूपीएससी विभाग यही मानकर आगे प्रोसीजर को चलाता है, उनकी ज्वाइनिंग कराता है, लवासना में ट्रेनिंग करवाता है, फिर उनको एसडीएम की ट्रेनिंग के लिए पुणे भेजा जाता है। फिर पुणे में वहाँ जब विवाद थोड़ा सा बढ़ता है तो उनको वहाँ से वासिम ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये आरटीआई एक एक्टिविस्ट ने डाली, तब इस बारे में जानकारी बाहर आई, और इससे ये साबित हो जाता है कि सिचुएशन कितनी खराब है यूपीएससी विभाग के अंदर भी। अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, जो लाखों बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो कि मोदी गवर्नमेंट में, भारत सरकार में, जो कि ये सोचते थे कि इस सरकार में करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो माफ़ कीजिएगा, करप्शन इस देश में रेगुलर चलता आ रहा है। चीज़ें अब बाहर आने लगी हैं तो लोगों को पता चल रही हैं। अदरवाइज इसी तरह के अफसर बहुत सारे हैं। एक रिसेंट एक अफसर आईएएस थे अभिषेक सिंह, वो जो है एक गाने में डांस कर रहे हैं, वो एक फिल्म एक्टर के तौर पे अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके गाने भी रिलीज हुए और वो फुल अपने टसन में रहते थे, और उनका बारे में पता चला कि वो फिजिकल डिसेबल की फ़ायदा उठाते हुए, सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाते हुए, वो भी उनकी भी रैंक आई थी यूपीएससी में आईएएस की। तो अब देखिए किस तरह का ये मजाक चल रहा है। लेकिन जिन लोगों को जरूरत है ओबीसी की, एससी एसटी की फिजिकल सर्टिफिकेट्स की, उनके सर्टिफिकेट्स आप दिल्ली में या इवन यूपी में, बिहार में, किसी भी स्टेट में इंडिया के, आप कहीं भी जाइए, उनके सर्टिफिकेट्स अगर आप बनवा दें और बिना पैसों के अगर आप बनवा दें, तो मैं आपको मान जाऊंगा। कुछ ना कुछ कमियां, आज तुम्हारा आधार कार्ड गलत है, आज उसका एड्रेस चेंज कराना है, आज तुम्हारे मम्मी पापा का आधार कार्ड में स्पेलिंग गलत है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुल मिला के पूरी तरह से लाखों युवाओं को जो इस पूरी तरह से शिद्दत से तैयारी करते हैं, अपना दिन रात जीवन पूरा खपा देते हैं। किसी के तो ये मान के चलिए आप 1% कितनी जॉब निकलती है साल में, 1000 जॉब, और एक 1000 जॉब निकलने के बावजूद और उसके अंदर इस तरह से करप्शन होगा, तो आप मान के चलिए किस तरह का भविष्य हमारे देश में बनाया जा रहा है और युवाओं को किस दिशा में भटका जा रहा है। और मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता, ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और इसके अंदर जो मेन चीज़ जो 2 आती है कि जो सर्टिफिकेट जो इन्होंने गलत शो करे थे, इसमें यूपीएससी विभाग ने अभी इन पर एफआईआर दर्ज कर दी है, और इनका जो कैंडिडेचर है वो अब लगभग रद्द होने को है, और इनको 23 जुलाई तक जो है लवासना बुलाया गया है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उसकी जाँच होगी। हाँ, उम्मीद है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि मीडिया में पूरा हाइप बना हुआ है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इनकी जिस हिसाब से सेटिंग है, जान पहचान है, सब चीज़ को ये यूज़ कर रहे हैं, सारे प्रोफेशन को इसने इस पूरी प्रक्रिया को, चयन प्रक्रिया को ही धत्ता बताते हुए इस तरह की चीज़ें की हैं। ये बिल्कुल ही मतलब हैरान करने वाली हैं, बिल्कुल शॉकिंग है। और मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसमें एक ऐसा एक्शन लें जो लोगों को और जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में जो भ्रम पैदा हुआ है, उनके मन में जो अविश्वास पैदा हुआ है, वो जल्द से जल्द खत्म हो। नमस्कार, धन्यवाद।